आगे और अब वक्त है हमारी खास पेशकश मार्केट मास्टर्स का। और आइए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा साहब। जीएसटी बढ़ेगी, ग्रोथ, इस खास पेशकश में गुरमीत चड्ढा साहब का बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। कल शाम 10 बजे से आपका मूड कैसा है? काफी बेहतर है अनिल जी। और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग अवेटेड था, आई जी थिंक। और एक चीज मुझे अनिल जी लगी कि एक दिन में ही खत्म कर दिया। हाँ। ये अर्जेंसी भी दिखाता है। मुझे लगता है कि कभी कभी जो क्राइसिस होता है, हालांकि मैं क्राइसिस नहीं बोलूंगा टैरिफ्स को, बट जब भी कोई एक्सटर्नल इवेंट आता है, मुझे लगता है हमारा रिजॉल्व बढ़ जाता है। बीच बीच में आता रहे तो मुझे लगता है रिफॉर्म्स ज्यादा होंगे। ये एक्चुअली है ना, वो क्या हुआ सर, वो ट्रम्प साहब ने भी एक दिन पहले ऐलान कर दिया तो बदला ले लिया सर उन्होंने। उनका भी 27 की जगह 26 को आ गया था, अपना भी एक दिन पहले आ गया। बिल्कुल जी सर। तो अनिल जी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और ये क्या, एक वर्चुअस साइकिल शुरू होती है। आप डिमांड बढ़ती है, आपके हाथ में सेविंग्स आती हैं और पैसा आता है। और फिर आप उसे वापस से इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हो। दूसरा एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो एक गैप होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर का। जैसे जैसे रेट कम होते हैं, टैक्स आर्बिट्राज जाता है, फॉर्मलाइजेशन होता है, लोग कच्चे में काम कम करते हैं। और मुझे लगता है इस फॉर्मलाइजेशन को इससे और जो है बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरा, इन्होंने एक बार जो अच्छी चीज करी है, थोड़ा सा रेट रैशनलाइजेशन किया है। जैसे पहले पनीर के अलग अलग रेट्स थे या ब्रेड के अलग अलग रेट्स थे, तो उससे जो कंप्लायंस रिलेटेड है, डिस्प्यूट सिस्टम्स है, तो इसके कई बेनिफिट रेट कट के बियॉन्ड भी हैं। रेट कट तो है ही है, डिमांड रिवाइवल के लिए, बूस्ट करने के लिए, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए। जो फॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है, जो टैक्स कंप्लायंस का बेनिफिट है, वो और अच्छे से देखने को मिलेगा। और हमने देखा है पास में, लोअर टैक्स मतलब हायर कलेक्शन होता है लॉन्ग रन में। तो मच 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 नीडेड था। दूसरा, इन्फ्लेशन बास्केट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, क्योंकि फूड, सीरियल्स, बेसिक चीजें कम होती है। 15-18% आपका जो सीपीआई बास्केट है, इससे इंपैक्ट होता है। तो आरबीआई का मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में हमें रेट कट भी मिलेगा। तो आपके पास अभी जीएसटी कट है, रेपो रेट कट हो चुका है, अपना सीआरआर कट यहाँ से दिसंबर तक शायद 50 पैसा आपको और मिलेगा स्टैगर्ड वे में। तो जितनी फ्रंट लोडिंग हो सकती थी मॉनेटरी और फिस्कली, वो मुझे लगता है वो आ गई है। है कि बाजार के लिए कोई और समस्या बची है बाकी कि जिससे निपटना है, या अब मतलब क्या और क्या बचा है तेजी में, क्या किस वजह से ना करें ये समझाइए। नहीं, मुझे मुझे तो लगता है अनिल जी, अच्छा है अगर आराम आराम रिएक्शन थोड़ा मेजर्ड आए तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, अभी भी एफआई नेट सेलर है। और एक क्या होता है, मेरा ये तजुर्बा रहा है पिछले साल में, बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर जब जाता है तो इमर्जिंग मार्केट पे प्रेशर आता है। और हमारे हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा वैल्यूएशन ज्यादा था, ग्रोथ स्लो हो गई। अभी अब यूके का बॉन्ड आपको 5% की यील्ड पे मिल रहा है, यूएस 30 ईयर बॉन्ड आपको 5% पे मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो पैसा निकलता है थोड़ा सा जी। और हमारे यहाँ से ज्यादा निकला, कोरिया और चाइना वगैरह ज्यादा गया है। आई थिंक ये रीसेट हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कुछ हफ्तों में आपको टैरिफ पे भी बहुत क्लैरिटी आएगी। तो जितनी देर अनसर्टेनिटी बनी रहे बुरा नहीं है। इनफैक्ट रनअवे अगर बाजार एकदम से रिएक्ट करेगा तो वो सही नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। ग्रेजुअली रिएक्शन देगा तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, ये है आपके लिए। अब सर एक चीज समझाएं कि ये सब ऐलान होने के बाद आपकी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, शफलिंग कैसे करें, किधर वजन बढ़ाना है, किधर कम करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है। तो अनिल जी, एक कोर और टैक्टिकल होता है। तो कंजम्पशन में आपको एक कोर व्यू लेना पड़ेगा, एक टैक्टिकल लेना पड़ेगा। टैक्टिकल में आप कुछ एफएमसीजी कंपनी जो कि चली नहीं है बहुत समय से, चाहे वो लीवर है या ब्रिटानिया है या नेस्ले है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन बड़ा है। यहाँ पे कुछ केसेस में 18 से 5 है, तो रिडक्शन काफी बड़ा है। और कॉमन मैन की और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आप देखिए, अगर नेस्ले का पोर्टफोलियो देखेंगे तो शायद 60-70% पोर्टफोलियो पे चेंज है। ब्रिटानिया में भी उतना ही चेंज दिखेगा। प्रोसेस फूड कंपनीज है, बिकाजी वगैरह, वहां पे शायद लगभग 75-80% का टैक्स रिडक्शन है। तो एफएमसीजी कंपनी में अक्रॉस द बोर्ड बेनिफिट है। तो वहां आप थोड़ा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हुआ नहीं है, वहां टैक्टिकल हो सकते हैं। कोर में आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। उसमें आपका ट्रेंड जैसे नाम आते हैं, आपके जो एसी अप्लायंस मेकर्स हैं, रेफ्रिजरेटर मेकर्स हैं, वो आते हैं। यहाँ पे डिमांड स्ट्रक्चरली बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा पीछे वीक सीजन भी गया है। तो मुझे लगता है, अभी ब्लू स्टार की मैं कमेंट्री सुन रहा था तो 20% ग्रोथ पूरे साल की बात कर रहे हैं।
एसी मेकर में, तो वहां पे आप स्ट्रक्चरली एलोकेट कर सकते हैं। एक जब आपके पास ज्यादा सेविंग आती है तो मुझे लगता है आप इन्वेस्ट भी करेंगे थोड़ा बहुत, हालांकि इसमें मेरा बायस हो सकता है क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट से हूँ। मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में भी आपको सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर कंजम्पशन बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट बैंक की बैलेंस शीट में हमेशा दिखता है। तो कुछ एनबीएफसी आज अच्छा रिएक्ट कर रही है, मुझे लगता है बैंक्स एक वैल्यू पॉकेट है मार्केट का, जहां पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कंजम्पशन लेड डिमांड रिवाइवल, और इवेंचुअली प्राइवेट कैपेक्स भी आएगा जब ये साइकिल बनेगी। तो फाइनेंशियल्स पे आप कर सकते हैं। और तीसरा, जो टैरिफ इम्पैक्टेड सेक्टर्स उनको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि वहां वैल्यूएशन कंफर्ट धीरे धीरे आ रहा है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो का 10% अगर आप थोड़ा सा कॉन्ट्रा होना चाहें तो हो सकते हैं, थोड़ा सा बेसिकली बैलेंस रखिए, और कंजम्पशन को ओवरवेट करिए पोर्टफोलियो में, और फाइनेंशियल्स को ओवरवेट करिए आनंद जी। तो कंजम्पशन और फाइनेंशियल, ये दो सेक्टर थोड़ा यहाँ पर आपको वेटेज बढ़ा देना चाहिए इस पूरे बदलाव को देखते हुए। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने कही वो है कि टैरिफ वालों को आजकल बड़े हम और नफरत से देखते हैं, लेकिन भाव बड़े सस्ते हो गए हैं। हाँ, जब किसी दिन ट्रम्प साहब ने साइन कर दिया, कुछ बढ़िया हो जाएगा ना सर कभी न कभी, तो क्या लगता है मान जाएंगे? सर देखिए, टोन तो सॉफ्ट हुई है ना जी, मैं जियोपॉलिटिकल हाँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक टोन थोड़ी सॉफ्ट हुई है, और वो जो एक लैंग्वेज थी, एक कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच था, उसमें कमी हुई है। और दूसरा, ये आपको ये अपने आप को बोला है कि ठीक है 2 हफ्ते में नहीं होगा, 5 हफ्ते में होगा, 6 हफ्ते में होगा, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट अच्छा है तो बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी आएंगी, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो जेम ज्वेलरी रिलेटेड हो। तीसरा एक सेक्टर मुझे लगता है जो डिफेंसिव माना जाता है, वो फार्मा भी है अनिल जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आने वाला है, स्पेशली सीडीएमओ में। तो फार्मा अभी तक टैरिफ में नहीं है, हालांकि वो थ्रेट कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है वहां पे जो आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है वो और भी बड़ी है। और अगर आप आईटी कंपनी से भी बात करेंगे, तो जब सेकंड लेवल डिमांड बढ़ेगी एआई की, जीपीयू के आगे जाती है, जो हम एलएलएम डिमांड बोलते हैं, जिसमें हम लर्निंग कर्व बढ़ता है, वहां सर्विसेज का रोल बढ़ता है अनिल जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉकेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी वहां पे जो अच्छी सॉलिड कंपनीज हैं, आईपी ड्रिवन कंपनीज हैं, आर&डी फोकस कंपनीज हैं, उनको आप थोड़ा वेटेज पोर्टफोलियो में दे सकते हैं, आप 10% दे सकते हैं, बट बिल्कुल बाहर मत रहिए। ये जो अगस्त में 24,400 के आसपास हमने सपोर्ट बनाया, इस बार फिर दो बार, मतलब 8 अगस्त फिर अगस्त के अंत में, अब आसानी से नहीं टूटेगा, मान सकते हैं ना? सर कहना मुश्किल है, बट मुझे ये लगता है, मैं यूजली कभी लेवल देता नहीं होने दी, मुझे लगता है नया हाई बहुत दूर नहीं है मार्केट का। बस इतना ही काफी मैक्सिमम सर। टाइम है, और मुझे लगता है इतनी नेगेटिविटी सिस्टम में है। एफआई पोजीशन देखिए आप, शॉर्ट, ये मतलब मैंने इतनी सेलिंग नहीं देखी है, मैं इतने सालों से बाजार में हूँ, इस तरीके की सिस्टमैटिक सेलिंग मैंने नहीं देखी है बाजार में। तो कहीं ना कहीं अंडरवेट है इंडिया। और एक पॉजिटिव ट्रिगर जैसे आज जीएसटी का आया है, हमें मल्टीपल ट्रिगर्स आ रहे हैं, जैसे ये टैरिफ का भी आएगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, तो बहुत शार्प रिएक्शन आएगा। तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को लग रहा था शायद पूरा कट नहीं देंगे, हाफ हार्टेड देंगे। और जो अर्जेंसी गवर्नमेंट में मुझे दिख रही है, अभी आप क्रिटिकल मिनरल्स एक्ट देखिए, हमने 1500 करोड़ का जो किया है, अभी सेमीकंडक्टर में कुछ होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला और आखिरी स्टेप है गवर्नमेंट में। मुझे लगता है जो बेस्ट पार्ट इस चीज का है कि अर्जेंसी है रिफॉर्म्स की, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फैक्टर है। ये जो मूवमेंट है, ये 1-2 दिन के मूवमेंट होते रहेंगे ना जी। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया, विस्तार से आपने पूरा डायरेक्शन दिया बाजार का भी, सभी सेक्टर्स पे भी आपने बताया कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ ओवरवेट रहे। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।